नमस्कार, बजट यात्रा में आपका स्वागत है। और हम अब आ चुके हैं देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्था IIM अहमदाबाद। जो देश की बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें IIM अहमदाबाद का नाम आता है। और बजट के शो में हम IIM अहमदाबाद के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि यही स्टूडेंट्स हैं जो भविष्य के कॉर्पोरेट इंडिया के CEOs भी होंगे। तो इनके क्या सुझाव है, इनकी क्या ओपिनियन है, इनकी क्या मांगे हैं बजट को लेकर, उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं अयान आपसे शुरू करूंगा। क्या आप ऐसे सुझाव जो है वित्त मंत्री को देना चाहते हैं? कौन से सेगमेंट में वित्त मंत्री को फोकस करना चाहिए, आउटले बढ़ाना चाहिए, जो आपको लगता है? जी, मेरे हिसाब से इस देश की समस्या जो अभी सबसे बड़ी है और हम लोगों ने ये कुछ महीनों में लास्ट देखी भी है, वो है पॉल्यूशन। एंड उसके वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि देयर इज इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। तो आप स्वास्थ्य पे ज्यादा खर्च कर रहे हो और उसके अलावा लोग भी कम काम कर पा रहे हैं, तो इवेंचुअली इकोनॉमी में ड्रैग है, विच इज अबाउट 10% हमारी GDP का। तो उसके लिए वित्त मंत्री को आउटले बनाना चाहिए, विच कुड बी अगले कुछ सालों के लिए आउटकम बेस्ड। फॉर एग्जांपल कि वो कुछ सिटीज को प्रदूषण के ऊपर आप कहना चाहते हैं कि एक बड़ा आउटले दिया जाए, 5,000 करोड़ 10,000 करोड़, जिसका फोकस पूरा हो कि जो AQI लेवल है इतने ज्यादा बढ़ गए उसको कम लाया जाए, जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहे। हाँ, मतलब देश में अभी AQI पे डिस्कशन है तो AQI, बट उसके अलावा और भी चीजें हैं। देयर इज साउंड पोल्यूशन, उसके अलावा आपका वाटर पोल्यूशन भी अब काफी दिक्कत देने लगा है, पर्टिकुलरली इन सिटीज अहमदाबाद जैसे। सो अहमदाबाद, दिल्ली, एयर, वाटर पॉल्यूशन पर सरकार का फोकस बढ़े, बड़ा आउटले हो। कमल, मैं आपके पास आऊंगा। कैपिटल मार्केट के लिए आपके पास कोई सुझाव है? आप चाहती हैं कि कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई चीजें सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से दो चीजें हैं। एक तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसका टैक्स का रेट कम करना चाहिए, क्योंकि आपको निवेशकों को कुछ प्रोत्साहन करना है अगर कि हाँ वो ज्यादा देर तक इन्वेस्टमेंट करके रखें, छोटे मुनाफों पे ना फोकस करें। क्योंकि ज्यादा देर अगर निवेशक पैसे डाल के रखेंगे तब भी इकोनॉमी हमारी ग्रो करेगी। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम होना चाहिए, 5% हो, बेशक 0% 12% जो लगता है, आप चाहते हैं कि वो कम हो। सरकार ने लेकिन पिछले साल इसको 10 से 12.5 किया है। और उन्होंने उसके साथ वो भी करा है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट का भी उन्होंने चेंज किया। हाँ, वो प्रॉपर्टी के अंदर। हाँ जी। हाँ। तो बट मुझे लगता है कि अगर हमें करना है कि निवेशक छोटा मुनाफा ना खेले, जिसके ऊपर सेबी भी क्रैकडाउन कर रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, खतरे ले रहे हैं लोग अपने पैसों के साथ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ज्यादा हो तो चलेगा, जैसे है वो ठीक है। लॉन्ग टर्म है उसको कम किया जाए, जिससे लोग ज्यादा समय तक मार्केट में निवेशित रहे। हाँ जी, बिल्कुल। अक्षता, आप किस सेक्टर के लिए अपना सुझाव देना चाहेंगे और आपके क्या विश लिस्ट में है इस बजट में? मेरा मानना है ये है कि अभी इंडिया को GDP को बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए, और उसके लिए ये सबसे जरूरी है कि हम महिलाओं को प्रोत्साहित करें कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज को परस्यू करें। तो अगर हम देखें तो आज 35% ऑफ वुमेन आर एंगेज्ड इन लेबर फोर्स, बट इस रेशियो को हमें बढ़ाना चाहिए और उसकी तरफ सरकार को कुछ ठोस कदम उठानी चाहिए, जैसे चाइल्ड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। अर्बन एरियाज में वुमेन इसलिए काम पे नहीं जा पाती है क्योंकि उनका ज्यादातर वक्त बच्चों को संभालने में चला जाता है। तो अगर सरकार कंपनियों को इंसेंटिव दे कि वो चाइल्ड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए, तो इससे अर्बन वुमेन्स को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज ले, उससे कंजम्पशन बढ़ेगा और उससे GDP में भी। महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए वर्क फोर्स के अंदर। आप लेकिन उसमें किस इंसेंटिव, जो क्या प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव दिया जाए जिससे वो ज्यादा महिलाओं को नौकरी दे, और ज्यादा महिलाओं की नौकरी प्राइवेट सेक्टर में होगी तो ओवरऑल जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा? हाँ, तो एक और स्टैटिस्टिक्स ये है कि 90% से ज्यादा महिलाएं इनफॉर्मल सेक्टर में आज काम करती है, जहां पे उन्हें बिल्कुल ही कम पैसे या वेज मिलते हैं। तो अगर सरकार GST रेट्स को भी कम करे तो छोटे एंटरप्राइजेस को मुनाफा मिलेगा कि वो और फॉर्मल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे वुमेन के लिए।
तो जो महिलाएं इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है वो बाहर आके फॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगी, जिससे कंजम्पशन की भी सुधार होगी। उनकी तनख्वाहें ज्यादा बढ़ेगी तो खर्च ज्यादा होगा और कंजम्पशन बढ़ेगा। हिमांशु, आपके पास आऊंगा, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमेशा चर्चा होती है कि भारत जो है अपनी R&D पे काफी कम खर्च करता है, R&D का बजट बढ़ना चाहिए। तो क्या आप इस बात से सहमत है? क्या आपका कुछ सुझाव है सरकार के लिए कि R&D पे जो खर्च होता है उसे बढ़ाना चाहिए, और अगर बढ़ाया भी जाए तो किन सेक्टर्स को ज्यादा फायदा होगा? बिल्कुल। मेरा मानना ये है कि अभी इंडिया जितना खर्चा कर रहा है R&D पे वो काफ़ी कम है अगर हम दुनिया से कंपेयर करें। तो इंडिया अभी ओनली 0.6 से 0.7% ऑफ द एंटायर GDP स्पेंड करता है R&D पे। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे चाइना से, चाइना करता है 2.4%, अमेरिका 3.4% और साउथ कोरिया 5%। इसीलिए आप देखेंगे जो वर्ल्ड की इनोवेशन हो रही है यही देश लेके आ रहे हैं। तो इंडिया को अपना R&D में एक्सपेंस बढ़ाना चाहिए सो दैट वो अपना वैल्यू चेन में कंट्रीब्यूशन बढ़ाएं आगे। और आपने बात करी कुछ सेक्टर्स की, कुछ सेक्टर्स जो बहुत रेलेवेंट होने वाले हैं अगले कुछ दिनों में, वो है एक तो अपना इलेक्ट्रोलाइट्स विच इज़ क्लीन एनर्जी माइग्रेशन। आजकल बहुत चर्चा हो रही है कि पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है एंड ये सिर्फ एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो कैसे हम ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी लेके आएँ, कैसे हम विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी को टैप करें। सो इस एरिया में इन्वेस्टमेंट काफ़ी सही है। तो आपने सेक्टर्स बता दिए हैं जहां पर सरकार को R&D पर फोकस करना चाहिए, लेकिन आप मानते हैं कि कितना अभी जितना परसेंटेज हम खर्च कर रहे हैं उसको दुगना करना चाहिए या उसमें 10-20% बढ़ोतरी करनी चाहिए? दुगना करना चाहिए आइडली, बट वेदर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मुश्किल है कहना। बट ग्रेजुअली बढ़ोतरी करनी चाहिए। ग्रेजुअली मेरे हिसाब से अगले 2-3 सालों में इंडिया को टारगेट लेना चाहिए कि एटलीस्ट 1%। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो भी खर्चा हो रहा है वो सारा खर्चा सरकार कर रही है। 35% खर्चा ओनली प्राइवेट प्लेयर्स करते हैं। सो प्राइवेट की भी भागीदारी को Yes, बढ़ाया जाए। अब आपके exactly. पास आऊंगा भव्या, आपके क्या सुझाव रहेंगे वित्त मंत्री के लिए? मैं बिजनेस फैमिली से आता हूं तो मेरे सुझाव भी MSME के लिए ही रहेंगे। तो हम बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं कि MSME 30% GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं, 45% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। बट पिछले 1 साल में मेरे को लगता है MSME ही एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि जो भी US ने, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं उसकी वजह से। तो मेरे को लगता है मेरे पास सरकार के लिए 2 सुझाव हैं। नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में उनको क्रेडिट फैसिलिटीज दिए जाने चाहिए, क्योंकि उनका बहुत सारा पैसा जो है अभी इन्वेंट्री में ब्लॉक्ड है, उनके पास अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसा नहीं है। तो क्रेडिट फैसिलिटीज देना चाहिए। जनरली क्रेडिट कोलेटरल के थ्रू होता है, तो सरकार अगर कैश फ्लो बेस्ड क्रेडिट दे सकती है उनको, कैपिटल में राहत। करेक्ट, तो वर्किंग कैपिटल में राहत। और लॉन्ग टर्म में मेरे को लगता है कि उनको बहुत ही कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा एक्सपोर्ट मार्केट्स में। उसके लिए अगर उनके कॉस्ट स्ट्रक्चर को बेटर कर सकते हैं तो उसके लिए भी कुछ कदम उठाने चाहिए। एक कदम जो मेरे को लगता है अभी कुछ सेक्टर्स में, सच एज जेम्स में, टेक्सटाइल में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, तो सरकार इन स्ट्रक्चरल इश्यूज को अगर आइडेंटिफाई कर सकता है और उसको वापस ठीक कर सकता है तो MSME सेक्टर का जो अभी प्रभावित है उसके लिए बेहतर रहेगा आने वाले सालों में। आपके क्या सुझाव रहेंगे, और आप कौन से सेक्टर पे स्पेसिफिकली फोकस करना चाहते हैं कि सरकार को ये सेक्टर्स हैं ये कितने लंबे वक्त से नेग्लेक्टेड है, तो अब वक्त आ गया है कि इन पर फोकस किया जाए? नमस्ते, मेरा नाम अर्नव है। जैसा कि मेरे सहभागी भव्य ने बोला, मुझे लगता है एक भारतीय अर्थव्यवस्था एक चक्रव्यूह है और इसका सबसे बड़ा भाग्य हमारा MSME, मध्यम वर्गीय उद्योग जो है वो सबसे बड़ा इसका भाग्य है। गवर्नमेंट खुद इन MSMEs के लिए एक बहुत बड़ा कस्टमर है, लेकिन क्या गवर्नमेंट इन्हें पैसा देता है? रूल्स के हिसाब से बोला जाता है कि गवर्नमेंट को इन्हें 45 दिन में पैसा दे देना चाहिए, बट चूंकि वो पैसा इन्हें नहीं मिलता है उसके कारण काफी हमारे जो MSMEs हैं वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, स्किल डेवलपमेंट, इस पे फोकस नहीं कर पाते, जहां हमें इनोवेशन की जरूरत है ताकि हम हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, हमारा निर्यात, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। अब आपके पास आऊंगा, आखिर के 2 सुझाव आपसे लेना चाहूंगा। आप क्या वित्त मंत्री के लिए संदेश है, आपके क्या सुझाव है? मेरा सुझाव ये रहेगा कि हमने न्यू रेजिम में शिफ्ट कर लिया है पुराने रेजिम से, और बहुत सारे लोग खाली न्यू रेजिम में जा रहे हैं, पर पुराने रेजिम के कुछ कुछ ऐसी अच्छी चीजें थी जो हम भूल चुके हैं, जैसे कि वो इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन करता था। बिल्कुल। अब हम यहाँ पे लेके आ गए हैं, यहाँ पे हमारे पास ATC नहीं है जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ोतरी दे, ऊपर से हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी बढ़ा दिया है। हमने लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से दूर करने की कोशिश रखी सरकार है। का फोकस है कंजम्पशन पे, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी पर सरकार तेजी से आगे बढ़ना चाहती है इन्वेस्टमेंट
से ज्यादा? बिल्कुल कंजम्पशन पे रहना चाहिए, बट हमें लोगों के फ्यूचर के बारे में भी देखना चाहिए कि आदमी जब रिटायर होगा तो उनके पास इनफ फंड होना चाहिए जिससे वो इन्वेस्ट जो फ्यूचर उनका सिक्योर रहे। तो गवर्नमेंट को उस पर फोकस करना चाहिए। दूसरा है कि हेल्थ पे आदमी का बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है एंड हेल्थ इंश्योरेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने 80D यहाँ से हटा दिया है, पर गवर्नमेंट को या तो हेल्थ के खर्चे पे कुछ छूट देनी चाहिए या फिर हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट करने के लिए कुछ करना चाहिए। प्रमोशन के लिए 18% जीएसटी हाल ही में हटाया गया, तो सरकार से अगर हम मांग भी करेंगे तो सरकार कहेगी भाई 18% की अभी तो छूट दी है। लेकिन आपके पॉइंट वैलिड है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए भारत जैसे देश में प्रोत्साहन की जरूरत है। 80C, 80D, 80CCDIB जो कि एनपीएस के लिए होता था, और न्यू टैक्स रिजीम में किसी भी तरह की टैक्स सेविंग के विकल्प नहीं है। तो आपकी बात से मोटा मोटा मैं भी सहमत हूँ। आखिर में आपके पास आऊंगा, क्लोजिंग रिमार्क आपके क्या होंगे, क्लोजिंग सुझाव आपका क्या होगा? मेरा नाम अपूर्व है। तो जो कमल ने बोला है, थोड़ा रिटेल इन्वेस्टर के बारे में मैं भी बोलता हूँ। तो पहले बहुत हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते थे, जो ट्रेंड थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, और डेट म्यूचुअल फंड्स आजकल बहुत फेमस हैं। 17 से 18 लाख करोड़ AUM है अभी उसका। रिटेल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी बहुत फेमस है, रीट्स। Yes. तो 2 लाख करोड़ उसका AUM है। उसमें अभी टैक्स बहुत ज्यादा है, स्लैब रेट्स पे ऑलमोस्ट चार्ज होता है, और रेजीम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो गवर्नमेंट को सिंप्लीफाई करना चाहिए, थोड़ा टैक्स इंसेंटिव देना चाहिए ताकि और इन्वेस्टमेंट हो सके इन एसेट क्लासेस में। बिल्कुल, रीट्स जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको और सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो ये हमने बजट की जो चौपाल थी वो करी IIM अहमदाबाद के छात्रों के साथ। ये इनमें से बहुत से छात्र जो है आप देखेंगे भविष्य के बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs भी होंगे, और इनके जो सुझाव है, विचार है, वो काफी सिंपल है। LTCG की लिमिट बढ़ाने की बात हो, पॉल्यूशन के लिए एक बड़ा आउटले की बात हो, MSME को राहत देने की बात हो, इसके अलावा रीट्स इनविट्स का जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई करने की बात हो, ये सुझाव जो निकल के आ रहे हैं IIM अहमदाबाद के छात्रों के, जो कि उम्मीद करते हैं कि आने वाले बजट में ये जो मांगे हैं, जो सुझाव है, वो शामिल किए जाएंगे। तो IIM अहमदाबाद से फिलहाल इतना ही, लेकिन हमें दीजिए इजाजत।